हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का मैथ और आज हम शुरू करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 5। देखिए चैप्टर नंबर 5 का आज हम करेंगे फर्स्ट लेक्चर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। आइए तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि जो लिमिट है, सीमा, अवकलनीयता एंड सत्यता, इन सब का ये चैप्टर है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको चैप्टर की। देखिए बेसिकली आपको 5.1 से आज हम 5.1 पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए लेक्चर को, जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें हम सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में 5.1 में हमें सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है, वो है कंटिन्यूटी या कह लीजिए लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब हमें आज के समय में एक चीज़ पढ़नी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा सीमा। इसमें हमने 11th में पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन सतत या असतत कब होता है। तो हम आज के इस लेक्चर में यही जानने वाले हैं जो हमने कक्षा 11 में पढ़ा था, सतत और असतत, सीमा और क्या होता है, सीमा और अवकलनीयता। ये चीज़ें हम 11th में आप पढ़ चुके हैं। वहीं का थोड़ा सा ये चैप्टर जो है, इसका फर्स्ट वाला जो ये लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है 5.1 है, 5.2 है, ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है वो सिमिलर है 11th वाले जो हमारे 11th में हमने पढ़ लिया है। चलिए भाई देखते हैं सतत और असतत का क्या सीन है, क्या होती है सीमा, क्या होती है लिमिट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाई कि फलन f(x) बराबर दे रखा है 5x - 3। इस फलन पर ध्यान देना, ये आपको फंक्शन का मान दे रखा है, ठीक है। कह रहा है कि ये फंक्शन x बराबर 0, -3 और 5 पर सतत दिखाना है, ये आपको सिद्ध करना है। सेम मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फंक्शन दे रखा है x बराबर 3 पर सतत करना। ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। और ये जो है इसमें 3 कंडीशन है भाई, 0 पर, -3 पर और 5 पर। तो -3 और 5, इसमें 0 पर मैं करा देता हूँ, -3 और 5 ये दोनों आपके हो गए होमवर्क, ठीक है। आइए f(x) बराबर ये देखते हैं। तो x बराबर 0 पर लिख लेते हैं। चलिए एक काम कर लेते हैं, 0 आप खुद से कर लेना, -3 पर मैं करा रहा हूँ क्योंकि -3 थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ना। तो ये आपका होमवर्क हो गया और साथ ही साथ ये HW, ये आपका x बराबर 5 वाला HW हो गया। अब होगा कैसे, वही 11th के कॉन्सेप्ट। आओ मैं थोड़े से रिकॉल कराता हूँ। जैसे x बराबर -3 पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट? लिमिट x टेंड्स टू कितने तक लग रही है, -3 तक, ठीक है। ध्यान से सुनना आप एक एक स्टेप। पहला स्टेप लेफ्ट हैंड लिमिट और दूसरा यहाँ पे इसकी निकलती है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू कितने पे निकाल रहे हो, -3 पर, तो -3। अब जब संख्या रेखा पर -3 आया होगा तो -3 से लेफ्ट साइड पर कुछ कम मान लेते हैं, h कम, जो कि लगभग स्लाइटली 0 के बराबर है। ध्यान से सुनना, होता क्या है बेटा, मान के चलो जैसे संख्या रेखा है, ये मान लो संख्या रेखा मैंने बना दी और मैं इस पॉइंट पर एक दिखा रहा हूँ -3। अब अगर मैं अपने राइट और लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो मेरा राइट हैंड ये है और मेरा लेफ्ट हैंड ये है, यानी कि जब मैं -3 से बेटा इधर जाऊँगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे कम मिलेगी, और जब मैं -3 से इधर जाऊँगा तो कुछ ना कुछ मुझे वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। बताओ इस बात से एग्री करते हो? हाँ, अगर हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू प्लस में मिलेगी। अब देखो प्लस में ऐसा तो नहीं है कि हाँ बिल्कुल -3 से मुझे +2 मिल जाएगा, प्लस में 1 मिल जाएगा, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी। प्लस में वैल्यू कुछ ऐसे मिलेगी -3.00001, ठीक है। मतलब एक बहुत छोटा सा अमाउंट मिलेगा जिस अमाउंट को आप लगभग इक्वल टू 0 मान सकते हो। क्या कहा मैंने, एक बहुत छोटा सा अमाउंट मिलेगा, या कह लो अगर आप थोड़े से आगे जा रहे हो, थोड़े से पीछे जा रहे हो, ये ऐसा समझ लो कि देखो जैसे एक ये -3 है, इधर -2 होगा, इधर -1 होगा, है भाई। ये सॉरी इधर -3 है, इधर -3 है तो -4, 3 और इधर होगा 2, ऐसी तो होगा। अब यहाँ से यहाँ के बीच में 10 खाने होंगे, है भाई, यहाँ से यहाँ के बीच में भी 10 खाने होंगे ना, 10 खाने। तो हम कह रहे हैं कि इसमें से एक खाने में से भी, अब जो ये एक खाना है, इस खाने के अंदर भी 10 खाने होते हैं एक्चुअली में, अगर मैं बात करूँ तो उस एक में से लगभग एक जा रहा है ये, मतलब बहुत ही छोटा जा रहा है। या तो अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो आप उस वाले फंक्शन के वैल्यू से थोड़ा सा कम जा रहे हैं, तो वो माइनस लगभग 0 के बराबर ले लेते हैं, या -h ले लेते हैं। राइट हैंड साइड पे +h ले लेते हैं, या फिर लगभग 0 के बराबर ले लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके 11th क्लास में बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, जो आपने 11th क्लास में लिमिट पढ़ी है तो। और अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर है तो आपका यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे लगभग लगा लेते हैं -h, ठीक है, थोड़ा सा कम। कितना कम? h के बराबर कम। फंक्शन क्या था? फंक्शन था जी 5x - 3। फंक्शन उतारो। नेक्स्ट है लिमिट। अब ये जो लिमिट हमने x में लगाई है, ये लिमिट हम h में लगा लेते हैं। h में कैसे? हम h में ऐसे लगा लेते हैं भैया, लिमिट
h टेंस टू 0 या कह लो h टेंस टू, चलो सबसे पहले एक करके लिखाता हूँ। ऐसे लगा लो लिमिट 0 माइनस 3 माइनस 0 x टेंस टू -3 माइनस h समथिंग। ठीक है, जीरो क्यों लिखा है मैंने बताया कि हम इसमें से कुछ घटा रहे हैं लेकिन बहुत छोटा वैल्यू घटा रहे हैं, इसीलिए समथिंग लगभग इक्वल टू 0। ठीक है, 5x माइनस 3 एंड देन लिमिट h टेंस टू 0, क्योंकि h का मान 0 के बराबर था और अब ये जो x का वैल्यू है ये फंक्शन में रखो। 5 माइनस 3 माइनस h और माइनस 3, h टेंस टू 0 पर या लिमिट h बराबर 0 पर इसका मान रखोगे तो 5 ब्रैकेट -3 माइनस 0 माइनस 3, 5 की गुणा करेंगे तो -15 माइनस 3, आंसर इज -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करके -18 प्राप्त हुआ। राइट हैंड लिमिट के लिए कंडीशन सेम है, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस 0, कुछ बड़ा और कितना बड़ा, लगभग 0 के बराबर बड़ा, और फिर उसका फंक्शन तो वही है, तो 5x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप लिमिट x टेंस टू, ये जो फंक्शन था ये कह लो 0 था, ये लगभग इसको जगह h मान लेते हैं या कोई भी एक अचर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी जगह लिख लिया जी लगभग h के बराबर है। फिर जो ये लिमिट है तीसरे स्टेप में आकर के ये हो जाएगी h में, और इस x का जो मान है वो रखा जाएगा फंक्शन में। लास्ट स्टेप h बराबर 0 रखने पर लिमिट का मान डायरेक्ट लग लेते हैं 0, आंसर आएगा 5 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस के 18। उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अब निकालेंगे इस वाले फंक्शन की वैल्यू। चूंकि हमारे पास fx था क्या, 5x माइनस 3 था, हम निकाल किस पे रहे हैं, x बराबर -3 पर। x बराबर -3 पर इस फंक्शन का मान बताओ, f माइनस 3, आप कहोगे 5 -3 यानी कि यहाँ से भी आया -18। इन दी एंड मैं एक लाइन में बोल सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वही राइट हैंड लिमिट आई और वही उस फंक्शन का मान आया। तो अगर ये तीनों ही कंडीशन पॉसिबल है या तीनों स्थितियां हैं, तब हम कहेंगे आते हैं फलन सतत है, आते हैं फलन सतत है। अगर इसमें से कुछ भी एक नहीं होता बराबर तो कहते हैं फलन असतत है। आई होप यू गेट द पॉइंट, गेट द आइडिया। देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे हमें कोई भी फंक्शन ना सतत सिद्ध करके दिखाना, जैसे इस क्वेश्चन के लिए 5x माइनस 3 हमें सतत सिद्ध करके दिखाना था, तो सतत के लिए कंडीशन होती है किसी भी वैल्यू को उठाइए, जैसे x बराबर -3 पर मैंने करके दिखा दिया, तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। इसके लिए आप ऐसे समझ लो कि बेटा मान लो ये नंबर लाइन है, ये -3 है, इधर चलोगे तो -4 मिलेगा, इधर चलोगे -2 मिलेगा, इसके बीच में 10 नंबर्स होंगे, है ना, इसके बीच में 10 होंगे, -3.1 3.2 इस तरीके से। तो उन 10 में से भी एक की अगर मैं बात करूं आपसे, मैं कह रहा हूं कि जी यह है -3 और यहाँ है -3.1, तो इसके बीच में भी 10 होंगे। उन 10 में से कोई एक यहाँ मिल रहा है, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो -3 से कुछ कम मिलेगा मान, और राइट की बात करोगे तो उस वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा मान। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस समथिंग आता है और समथिंग विच इज इक्वल टू 0, मतलब लिमिट के जो भी वैल्यू है उसमें से कुछ घटेगा लेकिन वो बहुत कम होगा जो कि इक्वल टू 0 होगा। तो -3 -0, अगेन इस -0 की जगह पे कोई एक इंटीजर आएगा सेकंड स्टेप में h, और थर्ड स्टेप में इस h में लिमिट ट्रांसफर हो जाएगी, और ये जो वैल्यू है ना x टेंस टू 3 -3 -h, ये पूरा वैल्यू उठा करके x की जगह पर रखा जाएगा। फिर इस h का मान 0, जो कि h जो था वो 0 की जगह पे आया था, तो h का वैल्यू 0 रखा जाएगा, एंड में आपको सॉल्व किया जाएगा। और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड, बस सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, लेफ्ट में बेटा यहाँ माइनस आ रहा है और राइट में यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि राइट में थोड़ा सा वैल्यू बड़ा होता है लेकिन होगा वही समथिंग 0। ठीक है, फिर 0 h में बदलेगा, h में लिमिट लगेगी, h टेंस टू 0, फिर h का मान 0 रखा जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व होगी, फिर फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल है तो फलन सतत होगा, अगर तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है या कोई भी एक इक्वल नहीं है तो फलन असतत होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो इसका जो x बराबर 0 का है, x बराबर 5 का है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ये एक फंक्शन है सेकंड क्वेश्चन के लिए, इसमें x बराबर 3 पर निकालना है, ये भी आप ट्राई करेंगे खुद ही से। अब आगे देखो मेरे साथ, देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ ध्यान देने वाला, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्यों है या कह लो हटके क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना आपको x का ऐसा वैल्यू नहीं दिया। यहाँ देखो ध्यान से, x का वैल्यू दिया, यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, 3 कंडीशन दी हुई, यहाँ भी x का वैल्यू दिया सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में कहीं x नहीं दिया हुआ, ठीक है, वो उस पे मत जाओ, x डज नॉट इक्वल टू 5। इनमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों में किसी में भी x नहीं दिया हुआ। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर लिमिट वाले प्रश्न में किसी भी फंक्शन के लिए आपको x का या अचर का मान ना देगा,
तब आप उस फंक्शन का सत्यता चेक करेंगे x बराबर c पर। कोई भी अपनी तरफ से c एक बिंदु मान लेते हैं जो कि हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, ठीक है। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको उसकी सत्यता की जांच करनी है कि वो फलन सतत है या असतत है, यानी हमें आपने लिमिट रखनी है किसी भी फंक्शन में और उस फंक्शन में उस अचर का मान नहीं दिया गया है, तब हम अपनी तरफ से उस अचर का मान एक c मान लेंगे। c हमारा एक वो संख्या है जो उस अचर के अकॉर्डिंग हमें सतत या असतत बताएगी कि अपनी तरफ से मानी हुई कोई एक संख्या c है, c एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसा हम मान लेंगे। तो क्वेश्चन 3 कह लो या क्वेश्चन 4 कह लो, है दोनों एक जैसे। देखो इसमें x की पावर n है और x बराबर n पर सिद्ध करना है। तो n पर, c पर, p पर, q पर, r पर, n p q r ये है। देखो n भी धन पूर्णांक है और जो हम c पर कर रहे हैं वो भी एक धन पूर्णांक है। तो c पर कर लो, n पर कर लो, अपने नाम के पहले लेटर पर कर लो, दूसरे लेटर पर कर लो, किसी और के नाम के लेटर पर कर लो, यार के, दोस्त के, चाहने वाले के, चाहने वाली के, बट करना यही है, ठीक है। क्या करना है, अगर आपको x का वैल्यू नहीं दिया है तो x के बराबर में कोई एक लेटर मान लेंगे विच इज अ रियल नंबर, ठीक है, जो एक धन पूर्णांक होना चाहिए। इसको बाद में लिख के दिखाएंगे, जैसे n बराबर धन पूर्णांक है। चलिए, तो अब ये तीसरे और चौथे क्वेश्चन को मिला करके 4 क्वेश्चन ये रहे और 5वां ये रहा। इसमें से मैं थर्ड का ए करा रहा हूँ आपको। थर्ड का ए कराया जाए या थर्ड का, तो चलो ये तो आसान है, आप कर लोगे, ये भी आसान है, कर लोगे, ये भी कर लोगे। थर्ड का डी कराया जाता है। थोड़ा सा डी में थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, कह लो भारी सा लगेगा आपको, क्योंकि इसमें मोड है, तो मोड ऑफ x माइनस 5। चलिए ठीक है, हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, इसकी सत्यता x बराबर c पर। x बराबर c पर हम सत्यता चेक कर रहे हैं। सत्यता चेक करने के लिए सबसे पहले क्या लगाओगे, तो भैया मैंने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर दूसरी साइड लगाते चलना राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है लिमिट लगेगी x टेंड्स टू कितना है c, इससे थोड़ा सा कम 0। अब मैं दोनों एक साथ चलेंगी, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस 0, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है लिमिट लगेगी x टेंड्स टू c और माइनस इस 0 की जगह हम ले लेते हैं h, ठीक है। और सॉरी फंक्शन तो उतारा ही नहीं यार, x माइनस 5 का मोड ऑफ x माइनस 5, ठीक है। यहाँ भी उतरेगा मोड ऑफ x माइनस 5 और यहाँ लिख लेगा नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू c प्लस h मोड ऑफ x माइनस 5। चलिए आगे बात करें, तो अब थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट लगेगी अब h में, h टेंड्स टू 0 और इस x की जगह रखा जाएगा c माइनस h माइनस 5। यहाँ पे भी लगेगी लिमिट h टेंड्स टू 0, रखा जाएगा c प्लस h माइनस 5। देन अगेन उसके बाद क्या रखा जाएगा, लिमिट रखी जाएगी h बराबर 0 रखने पर। h बराबर 0 रखने पर ये हमारा जो मान है लिमिट खत्म हो चुकी होगी, क्या बचेगा, मोड ऑफ c माइनस 0 माइनस 5, यानी अच्छे से कहूँ तो मोड ऑफ c माइनस 5, यानी आज सर कहूँ तो मैं बचा c माइनस 5। इधर h बराबर 0 पर मोड ऑफ c प्लस 0 माइनस 5, यानी क्या बचेगा, मोड ऑफ c प्लस 5, सॉरी मोड ऑफ c माइनस 5। तो यानी इन दी एंड मोड से बाहर निकलेगा c माइनस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई, एंड अब बात कर लेते हैं फंक्शन के वैल्यू की, यानी fc की। फंक्शन था क्या, फंक्शन था मोड ऑफ x माइनस 5। जब x की जगह c रखोगे तो ये बनेगा मोड ऑफ c माइनस 5। इट मीन्स इसका आंसर भी क्या निकलेगा, c माइनस 5। एक चीज़ मुझे क्लियर दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आई थी c माइनस 5, बराबर आई है राइट हैंड लिमिट, वो भी आई थी c माइनस 5, बराबर आई है फंक्शन की जो कि आई थी c माइनस 5। और तीनों स्थितियां अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं इसीलिए f(x) x बराबर c पर क्या है, सतत है। अब देखो ध्यान से सुनना, कमाल की बात यहाँ से शुरू होती है। c माइनस 5, c माइनस 5, c माइनस 5 आया। इफ अगर मैं कह रहा हूँ आपसे c माइनस 5 है और c का मान 5 हो, क्योंकि हम कह रहे हैं c एक धन पूर्णांक है, तो c तो धन पूर्णांक हम अपनी तरफ से ले रहे हैं ना, जिसका मान तो कुछ भी हो सकता है। लेट सपोज कि c का मान 5 है, अगर c का मान 5 हुआ तो c माइनस 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, यानी कि क्या बन गया, 0। तो ये कंडीशन याद रखना, अगर आप c का कुछ भी मान ले रहे हैं और इन दी एंड ऐसी सिचुएशन बच रही है तो लिख करके जरूर दिखाना कि c डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। c का मान 5 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो ये मान देगा, क्योंकि c बराबर 5 पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है, इसलिए c का मान डज नॉट इक्वल टू 5 हम लिख करके दिखाएंगे। तो हो गए कंप्लीट थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ आपका होमवर्क हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और आज का आखिरी सवाल। कह रहा है f(x) का मान 2 है, दो फंक्शन दे रखे हैं f(x) बराबर, एक बार है x और दूसरी बार है 5। x कब है, जब इस x का मान या इस वाले f(x) का जो ये x है इसका मान लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से छोटा या 1 के बराबर है तो फंक्शन x उतरेगा, और अगर x का मान 1 से बड़ा है तो फंक्शन 5 उतरेगा। अब इसका क्या बवाल है,
इसको हम करेंगे जब हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट किस किस पे चेक करनी है, 0 पर, 1 पर और 2 पर। चलो ठीक है, यहाँ 0 छुड़वा देगा, यहाँ 0 पे करते हैं। तो x बराबर 0 पर करते हैं, ये दोनों आप करेंगे खुद से। x बराबर 0 पर इसकी लिमिट चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, इधर क्या लगा लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, दोनों एक साथ कर लेते हैं। जगह की वोल्टेज एज यू नो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0, पहली लिमिट। देखो ध्यान से देखो, हर एक लेफ्ट हैंड लिमिट में -0 कर रहे हैं, -0 कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 0 है, तो मैं समझ रहे ना, 0 में से 0 हटा दिया। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो आप -0 है ना, चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं बेटा, माइनस इसकी पावर में लगा करके यहाँ भी लिख सकते हैं। कई टीचर्स या कई बुक्स यहाँ पे माइनस बताती हैं, वो भी बिल्कुल सही है। आप चाहो तो यहाँ लगा लो, चाहो तो इन दी एंड यहाँ ऐसे करके लिख लो। तो 0 माइनस 0, और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, ठीक है, दोनों ही कंडीशन सही है। फंक्शन, अब देखो फंक्शन की बात कर लेते हैं। 0 से थोड़ा छोटा, भाई 0 से थोड़ा सा छोटा। अच्छा, एक काम कर लो, इसका 0 तुम खुद से कर, मैं बताता हूँ, चलो सारे बताता हूँ। x बराबर 0 से थोड़ा छोटा, 0 से छोटा का मतलब क्या है भाई, x का मान 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब है, देखो इस कंडीशन में x का मान 1 से छोटा है। अब हम कह रहे हैं 0 से छोटा है भाई वो मान, तो 0 से छोटा का मतलब क्या है भाई, 1 से छोटा होगा, यानी कौन सा फंक्शन उतरेगा, तो आपका जवाब होगा जी x उतरेगा। अब यहाँ आ जाओ, 0 से थोड़ा सा बड़ा, अब 0 से थोड़ा ही बड़ा होगा, ये नहीं कि वो 1 से भी बड़ा हो जाएगा या 1 बन जाएगा, तो 1 से छोटा रहेगा, तो यानी इसमें भी क्या फंक्शन उतरेगा, तो आपका जवाब होगा x। लेकिन जब आप x बराबर 1 के लिए करेंगे तब क्या कंडीशन होगी, ये कर आप लेंगे, मैं कंडीशन बता दे रहा हूँ, चाहे x बराबर 1 पर, जब आप x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो ये आ रहा होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0। अब 1 माइनस 0 का क्या मतलब है भाई, 1 माइनस 0, 1 से छोटा। अब देख के बताओ 1 से छोटा फंक्शन कौन सा है, 1 से छोटा मतलब जिसमें 1 बड़ा है, 1 किस में बड़ा है, तो आप कहोगे x में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट पर 1 के केस में फंक्शन उतरेगा x। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं 1 के केस में, तो फंक्शन बदल जाएगा। देखो कैसे बदलता है, 1 प्लस 0, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा है, चाहे कुछ भी हो, बट है तो 1 से बड़ा, तो ऐसा मान देखो जिसमें x का मान 1 से बड़ा हो। तो यहाँ तो देखो 1 से छोटा है या फिर बराबर है, बड़ा नहीं है, बड़ा कहाँ है, यहाँ है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े पे कौन सा फंक्शन उतरेगा, 5। तो यही है बस इसका खेला। इसमें x बराबर 1 पर अगर 2 फंक्शन दिए हुए हो, तो ये जो पॉइंट्स दिया होता है ना, जिस पे लिमिट लगा होता है या कंडीशन लगी होती है, उस पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के मान बदल जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। और अगर तुम जानते हो यहाँ पे x का मान 1 रख लोगे तब भी इसका मान 1 आएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो भी मान 5 आएगा, मतलब कहीं से भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। यानी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x बराबर 1 पर हमेशा हमेशा ये फंक्शन ऐसे तक ही रहेगा। ऐसे ही अगर x बराबर 2 की बात करें, जो कि इसका थर्ड वाला है, थर्ड वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकलेगी, थर्ड वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी x टेंड्स टू 2 माइनस 0, माने 2 से छोटा। अब ऐसा बताओ दोनों में से फंक्शन देख करके जो 2 से छोटा, देखो यो है 1 से छोटा और 1 के बराबर, यहाँ हम क्या ले रहे हैं 2, 1 का तो मतलब ही नहीं, तो इसका मतलब ही खत्म हो गया। अब जब इसका मतलब ही खत्म हो गया तो फंक्शन 2 से छोटा है, 2 से छोटे का मतलब है 1 से तो बड़ा ही होगा भाई, 1 है 1 के बाद 2 आएगा, कुछ भी हो, यहाँ 10 अंक तो आएंगे 1 से 10 के 1 से 2 के बीच में। तो अगर 2 से छोटे की बात करें तो 2 से थोड़ा बहुत ही छोटा होगा, लेकिन 1 से तो वो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा मतलब फंक्शन दूसरा माने 5। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो यानी ये हो जाएगा अपना 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा, 2 से बड़े का मतलब है 1 से भी बड़ा, यानी इस कंडीशन में भी क्या फंक्शन उतरेगा, तो फंक्शन उतरेगा इस कंडीशन में भी 5। अब ध्यान से देख के बताओ, x बराबर 0 पर दोनों फंक्शन सेम थे तो ये भी सतत होगा, x बराबर 2 पर दोनों फंक्शन सेम थे 5 5, तो ये भी सतत होगा। बट इन दी एंड x बराबर 1 पर एक फंक्शन x आया, दूसरा फंक्शन 5 आया, इसीलिए x बराबर 1 पर ये जो हमारा फलन है वो ऐसे सतत होगा। आई होप यू गेट द पॉइंट, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चीज़ें समझ आई हैं, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 5 के बाद के आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।